ये बच्चे काफ़ी दिन हो गए हैं, बाहर निकले नहीं हैं, क्या बात है, क्या हुआ है, ये पता ही नहीं है कितने बच्चे हैं इसके। इसने बहुत गहरी गुफ़ा खोद रखी है, जिसके अंदर झाँक कर के देखने से भी पता नहीं चला, तो फिर थोड़ी बहुत यहाँ से मिट्टी हटाई गई, ताकि दिखाई दे कहीं बच्चे अंदर ही अंदर मर ना जाएँ। इस डर से देखने की पूरी कोशिश की गई है, मगर कैसे भी देखा, दिखाई नहीं दिए। बड़ी गज़ब की गुफ़ा यहाँ से लेके पीछे दीवार तक खोद रखी है उसने, बहुत गहरी है। मतलब लंबी है, गहरी वैसे लंबी बहुत है। तो इसमें सिर्फ़ पिंकी घुसती है और कोई नहीं, लूसी भी नहीं घुस पाती है। हो सकता है उसे लूसी से डर हो कि कहीं वो उसके बच्चों को मार देगी। अभी लूसी के भी पैर में चोट लगी हुई थी कल, अभी उसके दवाई लगाई हुई है, बैठी है चुपचाप, देख रही है सब कुछ। और ये जेरी यहाँ पे सो रहा है। जेरी का भी इलाज कराना है, यहाँ से वेटनरी कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है। जानवरों के इलाज के लिए कोई विशेष सुविधाएं कहीं पे भी दी हुई होती है, ये मुझे पता नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। तो ये लूसी भी बोल रही है कि मैं ध्यान रखूँगी, घर पहुँची तो ये शेरू अंदर बाहर घूमता रहता है। कभी कभी इसके लिए डांट पड़ती है कि इसको है ना, मतलब गेट खोलने की क्या आदत है। अभी ये क्या है कि बाहर घूमना चाहता है और इसको घर में खुला ही रखता है। सबने मेरे से काफ़ी बार पूछा है कि इसको कितने रुपए में ख़रीद के लाए। हम इसे ख़रीद के नहीं लाए हैं, इसकी माँ मर गई थी, ये सड़क पे पैदा हुआ था और इसे एक बच्चा उठा के लाया था हमारे पास में। इसकी स्टोरी में मैंने बताया भी है। तो मैं ये स्टोरी सभी को बताती हूँ जो नॉर्मली मुझे पूछते हैं ना, फिर मैं उनको सारी इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं इसलिए भी सुनाती हूँ कि ये सड़कों पे भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं, आपको ख़रीदने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। लाओ और पालो। और ये देखो, ये गली के हमारे घर में घुस गए ये रोटी के चक्कर में घुस जाते हैं और ये दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं बाहर, गाय कुत्ते ये सब घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ पे तो देने की सुविधा है, हम लोग बाहर ऐसे रोटी दे देते हैं तो ये लोग खा के चले जाते हैं। ये वैसे मेरा घर नहीं है। और ये कुकी घर के अंदर आ गया मेरे, और मज़े से इंतज़ार कर रहा था, मगर शेरू ने अच्छा हुआ देखा नहीं, अंदर वाला गेट बंद था, नहीं तो शेरू और इसकी फाइटिंग हो जाती है। एक बार पहले हुई थी तो मैंने कहा दूध रोटी खा के बाहर चला जा। अंदर की आदत इसलिए भी नहीं डालना चाहते कि हाँ, अगर मतलब अब हम इन्हें ना कभी बिठा सके ना, फिर ये परेशान होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ना इन 3-4 सालों में इतनी देख ली है कि मुझे अब ये लगता है इनको खाना खिला दो, आपसे इतना होता है वो ही कर दो, मारो मत, भगाओ मत, खाना दे दो और बस आइए आराम से। ये आ गई गाय, ये आज है ना गेट खोलने वाली गाय आई, तो मैंने इसको गुड़ खिला दिया। गेट के बाहर ही खड़ी थी, तो आज इसने गेट अभी तक खोला नहीं है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके ज़रूर बताऊंगी आपको कितनी स्टाइल से ये गेट खोलती है। तो मैंने पहले इसको गुड़ खिला दिया, सर्दियाँ हैं तो अभी गुड़ खिलाया हुआ अच्छा रहता है। तो फिर मैंने इसको कहा गेट खोल के बता, तभी फिर इसने ऐसे गेट खोल के बताया। मतलब ये खोलती बड़ी स्टाइल से है, मेरे से वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी। और जब मैंने गेट खोला सुबह तो ये देखा बाहर कुकी बैठा था चुन्नी की जगह पर, हमेशा चुन्नी बैठी होती थी। और ये हम वॉक करवाने शेरू को ले जाते हैं तब ये साथ साथ में ही जाते हैं सारे। एक्चुअल में क्या है कि चुन्नी की वजह से मैं किसी को भी अपने घर के आगे खाना नहीं देती थी। मैं ये सोचती थी चुन्नी डरपोक और सीधी है और यहाँ इस गली में बैठी रहती है, तो ये रात को काली भी आती है, इसके भी बच्चे हुए हुए हैं। तो मगर ये आज आई नहीं, मैंने इसको देखा नहीं। तो फिर ये इसके साथ में इसका बेटा आता था, ये खाना खा रहा है और ये काली आ गई थोड़ी देर बाद में। एक्चुअल में अंदर से आऊँ जब तक ये कब आती है चली जाती है पता नहीं चलता है, मगर हाँ रात को ये ज़रूर आती है एक बार, क्योंकि अपने बच्चों को छोड़ के आती है। छोटे छोटे बच्चों को खाने की तलाश में भूख तो लगती है, तो फटाफट खाना खा के चली जाएगी। इसीलिए मैं भी इसका इंतज़ार करती हूँ कि ये खाना खा ले और मैं इसको खाना खिला दूँ, तभी अपने बच्चों के पास में वापस चली जाएगी। इसे ज़्यादा खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बच्चों को छोड़ के आना नहीं पड़ेगा। और ये इसका बड़ा बेटा पिछले साल जो हुआ था, कालो आंका बांका टीम का सदस्य, तो ये आंका और बांका और एक और है, तो ये आगे इसको खाना खिला दिया। और ये शेरू सो रहा है सोफे पे, इसको चादर उड़ा दिया है, मजे से नींद ले रहा है। तो आप जिसे भी घर में लाओ ना, उसे एकदम आराम से अच्छे से प्यार से पालो, उसको कभी छोड़ना मत, उसका हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बच्चे कहीं के नहीं रहते जब हम इन्हें पालते हैं, अगर छोड़ दे तो। और आज शेरू की एक अलग ही स्टाइल देखी, ये एक रोटी लेके गया है। इससे पहले ये हुआ था कि यहाँ पे रोटियां रखी हुई थी, ये दूसरे जो है इसके दोस्त उनके लिए,
तो यहाँ पे रखी हुई थी। पहले तो है ना क्या कहते हैं, इसने एक रोटी उठाई, फिर इसने सोचा सभी उठा लेता हूँ, तो इसने पूरी उठाने के लिए थैली, सोचा थैली से ही ले जाओ। थैली तो उड़ गई क्योंकि थैली पे रोटियां रखी हुई थी, ना कि थैली के अंदर। तो मेरे को बहुत हंसी आई इसके बोलेपन पे। और उसके बाद में ये सारी रोटियां इस थैली में रख दी और इससे कहा कि जा तू है ना अंदर, ये पूरी थैली उठा करके ले जा। ये काफ़ी चीज़ें समझता तो है, हमने इसे अनपढ़ गवार बनाया रखा, अगर हम सिखाते तो शायद सीख भी जाता ये। तो अब ये कर रहा है कि भाई उठा के दे दो, तो इसको कहा कि तू खुद ही उठा के ले जा। तो फिर ये ना इसने मतलब समझ गया कि कोई उठा के तो देगा नहीं, ले जाता हूँ, नहीं तो ये रोटियां मुझे मिलेगी नहीं। इसको कई बार भूख नहीं होती है, तब भी है ना ये मिट्टी में ला करके और रोटी दबा देता है। पता नहीं ये कौन सा खजाना है और कब के लिए रखता है, भगवान ही जाने, मगर ऐसी सभी की इनकी आदत होती है। तो फिर ये थैली उठा के ले आया और अब इसे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो सुबह के टाइम भी ये इसका शुरू हो गया रोना धोना, उठाना आ जाता है जब इसकी टाइम होता है तब। तो इसके लिए चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सुबह सुबह हमें घूमने जाना ही होता है और इसके कारण हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और एक रूटीन भी है। नहीं तो फिर भी आलस आ जाएगी, क्या ही करना है, जाना क्यों है, सो जाते हैं ना यार, कौन जाता है सुबह सुबह। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, और आदत भी पड़ जाती है। और ये भी इंतज़ार करता रहता है बाहर बैठा, इसे रात भर सबकी आवाज़ें आती है, मगर सुबह सुबह एक बार घूमने का वो मिलता है, यही तो इसके जीवन में कुछ नया है, जब इसे बाहर की दुनिया देखने मिलती है। बाकी तो घर में ही रहता है। और ये अंका मंका टीम का सदस्य यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है अंका। सुबह सुबह इन सबको रोटी खिलाना, आगे गायें भी मिलेंगी, उन सबको रोटी खिलाना, बस यही मेरे सुबह की अच्छी शुरुआत है। शेरू के कारण हम और दूसरे सबको रोटी खिला सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर ऐसे ही जाना होना तो फिर भी आलस आ जाए, मगर इसको लेके जाना ही पड़ेगा, तब ये भी सबको खिला के आ जाते हैं इसी बहाने जा कर के सुबह सुबह। और सुबह मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो खिलाते हैं, तो कम से कम एक सुबह धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे सुबह सुबह तो इन सबको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। और वैसे तो इन रोटियों से क्या ही हो, मगर अब क्या कर सकते हैं कि वो डूबते को तिनके का सहारा, भूखे को एक रोटी का ही सहारा सही। तो ठीक है, ये भी ठीक है, चारा मिलेगा तब चारा खा लेंगे, एक एक रोटी से काम चला लेंगे। नहीं तो ये देखो, दिन में मैं सब्जी लेने गई तो देखा थैलियों और इन कचरों के बीच में रोटी ढूंढती हुई गए माता और ये पिल्लू। क्या कर सकते हैं, भूख बहुत बड़ी चीज़ है, अब खाने को मिलता नहीं है तो ये टाइम से टाइम देखो काली आ जाती है। अब इनको खिलाने लगते हैं ना तो ये टाइम से टाइम आ जाते हैं, ये बात और है। और ये ना इस